केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि नर्मदा नदी को प्रदूषित होने से बचाया जाए और सरकारें इस पर काम भी कर रही हैं। देखा जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा जल संवर्धन अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन उसमें जनभागीदारी की हिस्सेदारी होना बहुत ही जरूरी है। वहीं इस संबंध में संगीत साधक साहित्य आधारक पंडित रुद्रदत्त दुबे का कहना है कि युवा पीढ़ी को इस अभियान में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि जल है तो कल है। दूसरी तरफ प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के डॉक्टर राकेश दुबे का कहना है कि भारत शासन गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया हुआ है। जल ही जीवन है। 5 तत्व में जल एक अंग है। 5 तत्व यदि शुद्ध हैं, अग्नि, वायु, जल और आकाश, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हमारा शरीर पंचतत्व से मिलकर बना हुआ है। जल संवर्धन अभियान जो भारत शासन के द्वारा चलाया जा रहा है, हम सभी उसके अभिन्न अंग हैं। शासन अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रही है, लेकिन जहां जन भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है, वहां हम अपना राष्ट्रीय कर्तव्य उतनी ही जिम्मेदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में पंचतत्व को विशेष महत्व दिया गया है। जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं पृथ्वी। यदि ये पंचतत्व स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी तारतम्य में जल के लिए, जल संवर्धन के लिए भारत शासन ने एवं मध्य प्रदेश शासन ने योजनाएं चलाई हुई हैं और जन भागीदारी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं। जन भागीदारी की मैं अपना व्यक्तिगत मत प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो अपेक्षा थी उतनी धरातल पर स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है। तो हमको जल संवर्धन करने के लिए जन सहयोग की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय संस्कृति में वैसे भी कहा गया है कि नर्मदा जी के तो केवल दर्शन ही काफ़ी है। तो जिस नदी के दर्शन से इतना पुण्य मिलता है, तो उस नदी को हमारी जिम्मेवारी होती है कि उसको स्वच्छ रखना चाहिए। उसके किनारे में जो प्रदूषण फैल रहा है, उसकी जन भागीदारी से ही उसका निराकरण हो सकता। जल ही जीवन है, अर्थात जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और यदि यह जल अशुद्ध मिलता हो या अशुद्ध हो गया हो तो हम रोगों से घिर जाएंगे और इसके लिए विकट से विकट रोगों से घिरने के कारण नई पीढ़ी इसका दुष्परिणाम भोगेगी। और आज हम जो देख रहे हैं कि माँ नर्मदा, जैसे हम माता का स्वरूप देते हैं, जिसकी हम परिक्रमा करते हैं, जिससे मिलने के लिए गंगा जी जैसी पवित्र नदी आती हैं, वो नदी आज प्रदूषित है। और इस प्रदूषण को दूर करने के उपाय जो भी अभी तक किए गए हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन वास्तव में इस पे और अधिक जोर देना पड़ेगा। शासन इस तरफ से जागृत है। अब हमें जनता और जनता के जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा। विशेष रूप से पुराने लोग जो हैं वो कोशिश करें कि नई पीढ़ी को समझाएं इसकी कि माँ नर्मदा कितनी पावन पवित्र है, हमारी माँ है, इसको अशुद्ध न करें। नदी नाले यहाँ जो आकर के मिलते हैं वो भी अशुद्ध जल इसमें प्रवाहित करते हैं। और हम अब जो नर्मदा और तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ भी हमको बजाय इसके कि उसमें हम स्नान करते हैं, साबुन लगा के नहाते हैं और मालाएं वगैरह जो है वो प्रवाहित कर देते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा। हम लोगों के ज़माने में तो नर्मदा जी के पैर पड़ते थे। नर्मदा के पैर जो हम अब उसमें स्पर्श नहीं कर सकते थे, इतना पावन हम मानते थे। आज के लोग तो उसमें स्नान करते हैं, साबुन लगा के स्नान करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हम आगे जाके हमको दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। हमें जागरूक होना पड़ेगा। और बाकी ऐसे लोग जो माँ को, नर्मदा माँ को अपना माँ समझते हैं, उनको जागरूक हो करके माँ के लोगों को संदेश देना पड़ेगा। वहाँ जाकर के महीना में, सप्ताह में कभी एक बार जाएं, चक्कर लगाएं, लोगों को बताएं, मेले में आदि स्थानों में जाएं और उनको समझाएं कि भाई माँ को स्वस्थ रखो। माँ स्वस्थ हैं तो बेटे भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मेरा ये संदेश है कि जो भी प्रयास अभी तक हो रहे हैं और अभी जो किए जा रहे हैं, उन प्रयास को सफल बनाएं और जनता